9,000 जवानों के ऊपर पीएसए डाला गया। यही महबूबा मुफ्ती उस वक्त होम मिनिस्टर थी। मुफ्ती साहब एक साइड पकड़ते थे, महबूबा जी दूसरा साइड पकड़ती थी। बिल्कुल वही चीज इस वक्त हो रहा है। परेशानी यह है कि पीडीपी के पास कोई मसला नहीं है, इसीलिए वो वैसे मसले उठा रहे हैं जो एक्चुअली हकीकत में नहीं है। कहता हमने तो कल क्लियर कर दिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी क्लियर कर दिया कि उर्दू का तो अब मसला ही नहीं है। परेशानी यह है कि पीडीपी के पास कोई मसला नहीं है, इसीलिए वो वैसे मसले उठा रहे हैं जो एक्चुअली हकीकत में नहीं है। और मैं इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त एक अच्छी से एक प्लानिंग चल रही है। जब 1999 में पीडीपी को जो दिल्ली से लोग आए थे, एलके आडवाणी साहब और पीडीपी बनाई थी, तब जाके एक पार्टी बनी जिसने सारा एक जम्मू कश्मीर में एक सीन क्रिएट किया। उस वक्त क्या किया कि महबूबा जी हर किसी के घर जाती थी, रोती थी। मुफ्ती साहब एक साइड पकड़ते थे, महबूबा जी दूसरा साइड पकड़ती थी। बिल्कुल वही चीज इस वक्त हो रहा है। इनको लगता है ये अब पीडीपी वर्जन 2 बनेगा कि अब जो उनकी बेटी है वो चली जाएंगी लोगों के पास, वो ऐसा सीन क्रिएट करेंगी और लोग उस पर भरोसा करेंगे। आज के लोग बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि पीडीपी एक क्रिएशन, और मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें किसी को कोई ये शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि ट्रिपल तलाक के बाद यही पीडीपी ने एब्सटेन किया, वोट ना स्पीच दिया ना कुछ किया, एब्सटेन किया। मतलब ट्रिपल तलाक में बीजेपी की मदद की। तो उसके बाद जब परसों इलेक्शन था राज्यसभा में, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एजेंट नहीं बनाया था और वो थी पीडीपी, जबकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाना था। हम लोगों ने बनाया, हमने अपना एजेंट बनाया, उसको हमने अपना वोट दिखाया, बीजेपी बाकियों ने दिखाया, सिर्फ कुछ लोगों ने नहीं बनाया था और उसमें पीडीपी थी। और आप जानते हैं कि जानबूझ के इनने ये क्यों किया। इसलिए मुझे लगता है हमेशा आपकी वसादत से लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि हमेशा, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, वो महबूबा जी या मुफ्ती साहब या जो उनकी अब पोती हैं, इनका एक ही चीज है कि लोगों को गुमराह करना, लोगों को झूठ बोलना और उसी झूठ पे अपना सियासत बनाना। नहीं तो ये वही लोग हैं जो कल कोर्ट में गए, कहा कि पीएसए हटाओ, लेकिन इन्हीं के जब 2016 में वो यहाँ कत्लो गारत किया, 9,000 जवानों के ऊपर पीएसए डाला गया। यही महबूबा मुफ्ती उस वक्त होम मिनिस्टर थी, जम्मू कश्मीर के एज चीफ होम मिनिस्टर। तो ये किसको झूठ बोल रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि अब आज की डेट पे लोग वो सुनना चाहते हैं। एमएलए जो हैं उनको इनविटेशन आया है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है हर कोई जाना चाहिए। एक जो यहाँ वबा फैली है और ऑफिशियल फिगर जहाँ 13 से 15 लाख नौजवान हमारी बच्चियां हैं जो इसमें मुलविस हैं, और ये नहीं आज की डेट पे अगर आप देखें तो हेरोइन और सिरिंज यूज कर रहे हैं। तो अगर एक अच्छा अभियान, एक अच्छा ये है जो हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत किया था, जो एक कमेटी बनाई थी वादा के नाम से, वॉर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, वो पहली एक पॉलिटिकल पार्टी थी जम्मू कश्मीर में जिसने ये वादा रिपोर्ट किया था और इसके ऊपर कार्रवाई की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हर एक जगह ले रहे हैं। और अब बिल भी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऑनरेबल हमारी हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इतू साहिबा, एक बिल ला रही है जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी। और उसी पस मंजर में अगर इस वक्त एक नशा मुक्त अभियान एक बन रहा है, हम उसको सपोर्ट करें। इस पे फौरी तौर पे न सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट को बल्कि हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बोलूंगा, इसको फौरी तौर पे चेक करें। आपकी वजह आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एरियाज बताएं, मैं पर्सनली जाकर उस पर देख लूं। एक पीडीपी का बड़ा क्लोज एक जर्नलिस्ट है, उसने एक ट्वीट किया, उसको कोई वही नहीं आई थी, उसको शायद उसके महबूबा जी की तरफ से फोन आया था, और वो एक ही चीज के लिए था कि जो ये राज्यसभा का इलेक्शन जो हमने जोरों शोर से इनको एक्सपोज किया, उस चीज को किसी तरीके से डीरेल करो। आपके वजादत से बोलना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। एक भी एमएलए हमारा न कहीं जाएगा, न नाराज है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, और हमेशा रहेगा। जहां तक एक जर्नलिस्ट की बात है जो अपने आप को कहता है, उससे मैं यही बोलूंगा कि पीडीपी के पेरोल पे ये न्यूज़ें मत दीजिए, और पीडीपी को बोलूंगा कि आपको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप लोगों से न सिर्फ राज्यसभा के लिए माफी मांगेंगे, बल्कि जो 2016 में आपने कत्ल गारत किया उसके लिए माफी देंगे। अब उम्मीद करते हैं कि अब जो सिस्टम लग रहा है उसमें लग रहा है कि जो जंग का जो बादल हमारे सर पे थे वो अब खत्म हो जाएंगे, आस्ते आस्ते इसको रिवाइव होगा। लेकिन एक रिपोर्ट कल मैं पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो यूनाइटेड स्टेट्स को खुद है, कि उसको 6 महीने लगेंगे वापस रिवाइव होने में। तो जहां हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर भी जो इतना बड़ा जो एक बादल था वो हट गया, हम उम्मीद करते हैं कि अब वापस जो सिस्टम है वो वापस रिवाइव होगा। और उसमें हम खुद चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म वापस रिवाइव होगा, क्योंकि
पिछले 1-2 महीने में वो टूरिज्म नीचे हुआ था, क्योंकि सबको लगा था कि अगर फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हर एक शोबा जो है जिंदगी का वो बेहतर हो जाए।